मोदी जी की सरकार ने आने के बाद 24/7 लगाकर सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका केवल 2-3 वर्षों में ट्रांसलेशन किया और उसके बाद जाके कोर्ट में अर्जी लगाई। कई बार हम लोग से कहा जाता है कोर्ट का निर्णय आया तो इसमें आपने क्या किया। तो मैं बताना चाहता हूं, हम जब सत्ता में आए 1991 में कल्याण सिंह जी की सरकार ने आकर 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। उसके बाद याद करिए खुदाई पर रोक लगा दी गई थी। तो अटल जी की सरकार आई तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार, तो रेडार मैपिंग की गई और वो कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई। मतलब ऑपरेशन पे रोक थी, अल्ट्रासाउंड पे तो नहीं थी ना। तो अल्ट्रासाउंड करके दिखाया गया, देखो भाई अंदर क्या है। फिर कोर्ट ने परमिशन दी और उसी खुदाई की हुई 2003 में और उसके अंदर जो साक्ष्य निकले उसी से 30 सितंबर 2010 का लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया जिसने गर्भगृह श्री रामलला विराजमान को दिया। अब जब मोदी जी की सरकार आई तो क्या अंतर था, विषय सुप्रीम कोर्ट में आ चुका था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में सारी की सारी प्रोसीडिंग सिर्फ इंग्लिश में होती है और वहां सारे डॉक्यूमेंट्स जो हजारों हजार पेज के थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था विद ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, जिसमें अरबी फारसी के भी थे, संस्कृत के भी थे, सबके थे। तो हमारी सरकार में आने के बाद अगर 60 साल उसमें लगे थे, हो सकता 50 साल इसमें भी लग जाते, क्योंकि बहुत से लोग वकील का चोला ओढ़कर खड़े होकर ये भी कहते थे फलां साल के पीछे ले जाइए इस जजमेंट को। मगर मोदी जी की सरकार ने आने के बाद 24/7 लगाकर सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका केवल 2-3 वर्षों में ट्रांसलेशन किया और उसके बाद जाके कोर्ट में अर्जी लगाई कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार तो उसमें विचार करती थी कि हनुमान तेहि परसा करि पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम।